मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूँ और आप सभी देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की जानकारी सबसे पहले हो सके। और कल ठीक 3 बजे मैं आप सभी का इंतज़ार करूँगी लाइव स्ट्रीमिंग के ज़रिए, जब हम दोनों मिल कर के एक दूसरे के साथ अपने इस चैनल के 1 साल पूरे होने की खुशी में एक साथ जश्न मनाएंगे। तो कल ठीक 3 बजे आप सभी का इंतज़ार रहेगा। आज शादी के नाम से ही लोग खुशी मनाने की बजाय डरने लग जाते हैं। शादी का नाम आते ही लोग पीछे हटने लग जाते हैं और ये वजह हो रही है दहेज कानूनों के दुरुपयोग की वजह से। अगर हम अपने आसपास के माहौल में देखें तो ज़्यादातर लोग, ज़्यादातर पति आज के माहौल में शादी को लेकर के खुशी की बजाय डर जाते हैं। उनको शादी का नाम सुनते ही ये डर सताने लगता है कि कहीं मैं फंस ना जाऊं। क्या आपने कभी ये सोचा विचारा है कि ऐसी स्थितियां क्यों हो रही हैं? हमारा भारतीय समाज क्यों विघटन के कगार पर पहुंच गया है? क्यों सास और ससुर को राक्षसों की श्रेणी में ला दिया जाता है? उनको इतना ज़्यादा डर उनके मन में हो जाता है कि 60-70 साल तक जिन्होंने कभी झूठ भी नहीं बोला, कभी जिन्होंने ज़ोर से भी नहीं बोला, आज वो कोर्ट के अंदर आने के लिए मजबूर है, सलाखों के पीछे जाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए दाएं बाएं गाहें बेगाहें लोगों से सलाहें ले रहे हैं। क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये किस वजह से हो रहा है? ये हो रहा है सिर्फ और सिर्फ दहेज कानूनों के दुरुपयोग की वजह से। ये वही दहेज कानून है जिनको लागू किया था समाज में कि लड़कियों के प्रति जिस भी तरह के अत्याचार हो रहे हैं उन अत्याचारों से बचने के लिए इन कानूनों को लाया गया था। लेकिन आज यही दहेज कानूनों के दुरुपयोग की वजह से शादी जैसे पवित्र बंधन से लोगों का विश्वास खत्म होने लग गया है। यहाँ पर मैं एक बात आप सभी पतियों से ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर आपका कोर्ट के अंदर केस चल रहा है तो इसका अर्थ कदापि भी ये नहीं है कि आपकी पत्नी ने कोई केस या कोई भी एक्ट के अंतर्गत आपके विरुद्ध कार्यवाही करने की कोशिश की है। क्या आपको मालूम है कि आज भी बहुत सारी स्त्रियां अनपढ़ हैं या नासमझ हैं या घर से बाहर ज़्यादा नहीं निकला करती हैं, और जब वो घर से बाहर नहीं निकलती हैं तो उनको कानून की इतनी समझ नहीं होती और वो कहीं ना कहीं जब अपने पति से लड़ झगड़ करके अपने मायके में जाती हैं तो वहाँ पर अपनी सखी सहेलियाँ, रिश्तेदार, दाएं बाएं या माता पिता के बहकावे में आकर के ऊल जलूल केस कर जाती हैं और उनको असल में ये पता भी नहीं होता कि उनकी एक लाइन लिखने से उनके परिवार पर या उनके जीवन पर इसका क्या दुष्प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि बहुत सारे केस कोर्ट के अंदर झूठे हैं और जिनकी वजह से जो बहुत सारी स्त्रियां आज भी सताई जा रही हैं उनको न्याय नहीं मिल पाता। और जब मैं आप सभी लोगों के कमेंट्स को पढ़ती हूँ, जब कभी भी मुझे समय मिलता है तो मैं पाती हूँ कि ज़्यादातर जो लड़का पक्ष है, ज़्यादातर जो पति पक्ष या उसके परिवार के सदस्य हैं, वो बार बार एक ही सवाल पूछते हैं कि इनसे कैसे बचाव किया जाए। अगर मेरी बहू ने मेरे ऊपर ये केस कर दिया तो मैं इसका बचाव कैसे करूं? मेरी भाभी ने इस तरह मेरे ऊपर केस कर दिया तो मैं कैसे इसका बचाव करूं? या मेरी पत्नी ने मुझ पर ऐसा ये केस कर दिया तो मैं अपना बचाव किस तरह से कर सकूं? तो यहाँ मैं आप सभी के लिए एक सीरीज़ लेकर के आ रही हूँ कि आप सभी इन दहेज कानून के दुरुपयोग से बचने के लिए शादी से पहले ही आप पति पक्ष कौन कौन से कारगर उपाय कर सकते हैं। इस तरह की बहुत सारी बातें होती हैं जिनका शादी से पहले ही विचार विमर्श कर लेना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम शादी से पहले ही शादी के बाद आने वाले उन बिंदुओं पर चर्चा कर ले जिनकी वजह से अक्सर शादीशुदा जोड़ों के अंदर लड़ाई झगड़ा होता है या मन मुटाव होता है, तो आपकी ये ज़िंदगी और खुशनुमा हो सकती है और आप अपनी इस खुशनुमा ज़िंदगी के ज़रिए आप इस पूरी समाज को ऊंचाइयों की तरफ लेकर के जा सकते हैं। और इसी चीज़ के लिए मैं आप सभी के साथ प्री मैरिटल काउंसलिंग की भी एक सीरीज साथ साथ चला रही हूँ।
आप उसको भी अवश्य देखिएगा, ताकि आपको इस चीज़ का अनुभव हो सके, ज्ञान हो सके, पता चल सके कि ऐसे कौन-कौन सी परेशानियाँ हैं जिसकी वजह से शादी के बाद आपका जीवन खराब हो सकता था। लेकिन हमारे इस थोड़े से प्रयास के ज़रिए उस जी के जंजाल को हमने समय रहते ही ख़त्म कर दिया और आप अपनी इस प्यारी सी शादीशुदा ज़िंदगी को और बढ़िया ढंग से निभा पाए। इसी तरह के कुछ रामबाण मंत्रों को मैं एक सीरीज़ के रूप में आप सभी लोगों के बीच में लेकर के आ रही हूँ, ताकि आप जो अनावश्यक रूप से इन दहेज कानूनों के दुरुपयोग की वजह से जो परेशानी में आ जाते हैं, उनसे आपका मैं किसी तरह से बचाव कर पाऊँ। और आप प्यारी पत्नियों के लिए भी मैं एक सलाह ज़रूर देना चाहूँगी। मैं मानती हूँ कि आप कहीं न कहीं परेशान होंगी, सताई जा चुकी होंगी, लेकिन अनावश्यक रूप से दूसरों की बातें सुन करके जो भी आपके कानों में डाला जाता है, उस पर बिना अपने दिमाग का प्रयोग करे आप कदम आगे ना बढ़ाएँ, क्योंकि आपका एक कदम, एक गलत कदम आपकी पूरी ज़िंदगी को तबाह कर सकता है। तो कल मैं आप सभी का इंतज़ार करूँगी ठीक 3 बजे लाइव स्ट्रीमिंग के ज़रिए, क्योंकि आप सभी के प्यार और अपनेपन की वजह से हमारा 1 वर्ष कंप्लीट होने जा रहा है कल 29 जनवरी 2022 को। पिछले साल 29 जनवरी 2021 को मैंने अपना पहला वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया था और कल सुबह-सुबह मैं आप लोगों के साथ वही पुराना वीडियो शेयर करने वाली हूँ, ताकि आप ये देखें कि आपके इस प्यारे से चैनल का पहला वीडियो क्या कहता है, क्या बताता है। इसी तरह से अपना प्यार और अपनापन लाइक, शेयर और कमेंट के ज़रिए सदैव की भांति देते रहिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं या आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की जानकारी सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू। टेक केयर। बाय बाय।